क्या आपने कभी सोचा है कि भारत आखिर चीन से इतना पीछे क्यों है? देखो, मैं इसमें सबसे बड़ा कारण एजुकेशन को मानता हूं। इंडिया की तरह एजुकेशन चीन में भी सरकारी स्कूलों में फ्री होती है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस है फैसिलिटी। इंडिया में सरकारी स्कूलों की हालत बहुत खराब है। जरा इस झोपड़ी को देखिए जिसमें कुछ बच्चे बैठे हैं। दरअसल ये कोई झोपड़ी किसी का घर नहीं, बल्कि एक सरकारी स्कूल है। ये स्कूल मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में स्थित है। ये स्कूल पिछले 12 सालों से एक झोपड़ी में चल रहा है, जो अस्थायी और असुरक्षित है। इस स्कूल में 1ली से 8वीं तक के छात्र पढ़ते हैं। 5वीं क्लास तक की पढ़ाई होती है। इस स्कूल में कुल 38 बच्चे पढ़ते हैं। इस स्कूल में 2 टीचर हैं, जो रोजाना 18 किलोमीटर दूर स्थित पानसेमल से आते हैं। इस स्कूल तक जाने की कोई पक्की सड़क नहीं है, जिस कारण बरसात में यहां पहुंचना और भी मुश्किल हो जाता है। कोई शौचालय, पीने का पानी, बिजली या पक्की बिल्डिंग नहीं है। बच्चों को बरसात और गर्मी में झोपड़ी में बैठकर पढ़ाई करनी पड़ती है। भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में 18 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जिनमें एक भी टीचर नहीं है, और छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में लगभग 2300 सरकारी स्कूल हैं, जिनमें से 339 स्कूलों में सिर्फ एक टीचर है। यह अकेले छत्तीसगढ़ की बात नहीं है। भारत के बिहार राज्य के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित पिपरिया बगहा में एक सरकारी स्कूल है, जहां ना तो ब्लैक बोर्ड है और ना ही बेंच। बच्चे झोपड़ी में जमीन पर बैठकर पढ़ाई करते हैं। 2003 में यहां का यह स्कूल भवन गंडकी नदी में बह गया था, जिसके बाद ग्रामीणों ने अस्थायी झोपड़ी में पढ़ाई शुरू की। और आज 22 साल बाद भी स्कूल की हालत सुधारने या नया स्कूल बनाने पर कोई जोर नहीं दिया जा रहा है। बिहार के समस्तीपुर जिले में 2572 सरकारी प्राइमरी और मिडिल स्कूल्स हैं, जिनमें से 1791 स्कूलों में खेल का मैदान नहीं है। वहीं अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात में तकरीबन 34,699 सरकारी स्कूल हैं, जिनमें से 1,600 से अधिक सरकारी प्राइमरी स्कूल्स ऐसे हैं जहां केवल एक टीचर कार्यरत है। इनमें से कई स्कूलों में 60 से कम छात्र हैं, लेकिन एक ही टीचर को सभी क्लासेस मैनेज करनी पड़ती है। गुजरात राज्य के 4000 से अधिक सरकारी स्कूल जर्जर स्थिति में हैं, और 13,000 स्कूलों की छतें लोहे की चादरों से बनी हैं, जो सुरक्षा के लिहाज से खतरनाक हैं। इनमें से 105 सरकारी स्कूलों में शौचालय की सुविधा नहीं है, और 12 स्कूलों में पीने के पानी की उपलब्धता नहीं है, जो स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए गंभीर चिंता का विषय है। राज्य के 6,332 स्कूलों में खेल के मैदान नहीं है, जिससे छात्रों के शारीरिक विकास और खेल गतिविधियों पर एडवर्स प्रभाव पड़ता है। यह बात केवल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात की नहीं है, बल्कि पूरे भारत की है। भारत में कुल 14,79,115 स्कूल हैं, जिनमें से 10,22,386 सरकारी स्कूल हैं। भारत में कई सरकारी स्कूल बुनियादी सुविधाओं की कमी, टीचर्स की अनुपलब्धता और जर्जर भवनों जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। हालिया रिपोर्टों के अनुसार देश भर में लगभग 1.5 लाख स्कूलों में बिजली की सुविधा नहीं है, और लगभग 2 लाख स्कूलों में लाइब्रेरी नहीं है। भारत के पिछड़े वर्गों में तो कई ऐसे टीचर हैं जिन्हें खुद पढ़ाना नहीं आता, और वे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जरा इस वीडियो क्लिप को देखिए, जिसमें एक टीचर जनवरी की स्पेलिंग ही गलत बता रही है। इस टीचर को देश की राजधानी ही नहीं पता। भारत की राजधानी जानती है कहाँ है? भारत की राजधानी बताइए मैम। आप बताइए ना, टीचर है। पटना की राजधानी कहाँ है? पटना की राजधानी होती है। और इस टीचर को तो स्कूल की स्पेलिंग तक नहीं आती। मैं ये नहीं कह रहा कि भारत के सभी स्कूलों का हाल ऐसा है। कुछ स्कूल ऐसे हैं जिनमें टीचर्स को कुछ नहीं आता, और वे फिर भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इसमें गलती टीचर की नहीं है, बल्कि हमारे सिस्टम की है, जो इन पर ध्यान नहीं दे रहा। लेकिन स्टार्टिंग में मैं चीन की तुलना भारत से इसलिए कर रहा था क्योंकि चीन के सरकारी स्कूलों की हालत इतनी अच्छी है कि वे कई मामलों में भारत के प्राइवेट स्कूलों को टक्कर देते हैं। भारत में लगभग 56% बच्चे सरकारी स्कूलों में जाते हैं, वहीं प्राइवेट स्कूलों में लगभग 44% बच्चे पढ़ते हैं। शहरी और ग्रामीण इलाकों में इस मामले में अंतर है, जहां शहरी इलाकों में प्राइवेट स्कूलों को ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है। वहीं चीन में लगभग 75 से 80% छात्र सरकारी स्कूलों में और 20 से 25% प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं। जहां चीन अपने बजट का 76,74,000 करोड़ रुपए एजुकेशन पर खर्च करता है, वहीं भारत का एजुकेशन बजट तकरीबन 1,28,000 करोड़ रुपए है, जो चीन से बहुत कम है।
भारत में कुल 10,22,386 स्कूल हैं। अगर यह 1,28,000 करोड़ रुपए हर स्कूल में बांटे जाएं, तो हर स्कूल को लगभग 12,50,000 रुपए मिलेंगे। इसे अगर हम 100 स्कूल के बच्चों में बांटें, तो हर बच्चे के हिस्से में सिर्फ 12,500 रुपए आते हैं, जो एक साल की पढ़ाई के लिए काफी नहीं। वहीं अगर आप प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो उसकी फीस इतनी ज्यादा है कि मिडिल क्लास इंसान इसे अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि लाखों रुपए एक बच्चे को पढ़ाने में लग जाते हैं। सरकार प्राइवेट स्कूल और कोचिंग से तो 18% GST लेती है और लगभग हर चीज पर किसी न किसी चीज का टैक्स लगाकर रखती है। फिर भी सरकारी स्कूलों की इतनी बदतर हालत क्यों है? इसका उत्तर है एजुकेशन के नाम पर होने वाला करप्शन। हरियाणा राज्य में 2014 से लेकर 2016 के बीच में 532 सरकारी स्कूलों में 4 लाख फर्जी छात्रों के नाम पर मिड डे मील और स्कॉलरशिप यूनिफॉर्म के फंड का दुरुपयोग किया गया, जिसको लेकर CBI ने इस मामले में 3 केस दर्ज किए हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर में 2017 से 2024 के बीच 11 निजी स्कूलों ने बिना अनुमति के फीस बढ़ाकर 240 करोड़ की अवैध वसूली की। इस केस में 51 लोगों पर केस फाइल किया गया था और 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया और साथ ही प्रशासन ने आरोपी स्कूल मालिकों पर कुल 22 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति घोटाले में 2017 से 2022 के बीच देश भर के 34 राज्यों में 830 फर्जी संस्थानों ने 144 करोड़ की छात्रवृत्ति राशि हड़प ली, जिसके चलते CBI ने इस मामले में FIR दर्ज की है। हिमाचल प्रदेश में 2018 से 2023 के बीच में 250 करोड़ का स्कॉलरशिप स्कैम हुआ है, जिसमें 13 संस्थानों ने 2000 फर्जी छात्रों के नाम पर छात्रवृत्ति राशि प्राप्त की। ऐसे ही बहुत से केस हैं जो पूरे भारत में चल रहे हैं। ये तो वे केस हैं जिनका राज खुल गया है, लेकिन आज भी कई घोटाले स्कूल के नाम पर चल रहे हैं जिनका सरकार को पता भी नहीं है। लेकिन मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि लोगों को क्या हो गया है। लोग इन मुद्दों को छोड़कर धर्म और भाषा के नाम पर सड़कों पर उतर रहे हैं, लेकिन कोई एजुकेशन की मांग के लिए सड़कों पर नहीं आता और करप्शन जैसे मुद्दों पर कोई बात नहीं कर रहा। अगर मैं यह वीडियो और भी बनाने लगा तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस मुद्दे को लेकर जो आज मैंने आपके सामने रखा है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।